पंजाब में कहीं कहीं भारी बरसात का अंदेशा, तो सोमवार को हरियाणा और दिल्ली में भी इक्का दुक्का जगह हो सकती है तेज बारिश। रविवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं ओले पड़ने का अनुमान। 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कहीं कहीं ओले पड़ने की संभावना। और रविवार को कच्छ के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने की संभावना, तो ओडिशा में कहीं कहीं घना कोहरा छाने के आसार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंटू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चलेगी शीतलहर और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी होगी। लेकिन शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। रविवार और सोमवार को पंजाब में कहीं कहीं भारी बरसात का अंदेशा है, यानी पंजाब में सोमवार को ठंड हो सकती है, रविवार और सोमवार को ठंड हो सकती है। काफी भारी बारिश यहां पर रविवार और सोमवार को पंजाब में होने की स्थिति बनती नजर आ रही है। वहीं अगर हम सोमवार को हरियाणा पर नजर डालें और साथ ही दिल्ली की बात करें, तो यहां भी इक्का दुक्का जगह पर तेज बारिश की संभावना देखने को मिल रही है। यानी सोमवार को दिल्ली और हरियाणा में भी ठंड बढ़ सकती है। सोमवार को ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी कहीं कहीं भारी बारिश या बर्फबारी की संभावना है। यानी सोमवार का दिन काफी ठंडा होने वाला है। 2 दिन पंजाब और हरियाणा में कहीं कहीं ओले भी पड़ सकते हैं, यानी बारिश के साथ ही साथ ओलों की भी आशंका देखी जा रही है। सोमवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कहीं कहीं पड़ सकते हैं ओले। रविवार को राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं ओले पड़ने का अनुमान है। ऐसे में हमारे किसान विशेष सावधानी बरतें। ओले पड़ने की स्थिति में अपनी योजना पहले से ही बना लें। 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कहीं कहीं ओले पड़ने की संभावना देखी जा रही है। रविवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी कहीं कहीं ओले पड़ सकते हैं। यानी रविवार और सोमवार का दिन मौसम के लिहाज से मिजाज में थोड़ी गड़बड़ी रहेगी। कहीं कहीं ओले पड़ सकते हैं और कहीं काफी ठंडी हवा चल सकती है। रविवार को कच्छ के भी कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने की संभावना है। रविवार को ओडिशा में कहीं कहीं घना कोहरा छाने के आसार हैं। और आइए अब नजर डाल लेते हैं बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिनों में कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। रविवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बारिश की संभावना है। साथ ही रविवार को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कुछ जगह बारिश होने का अंदेशा है। वहीं रविवार और सोमवार को पंजाब में कई जगह बरसात का अनुमान है। रविवार को हरियाणा और दिल्ली में इक्का दुक्का जगह बरसात का अंदेशा है। साथ ही अगले 2 दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश का अनुमान है। रविवार और सोमवार को पूर्वी राजस्थान में कुछ जगह बरसात के आसार हैं। साथ ही अगले 2 दिन पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बरसात हो सकती है। वहीं 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में बारिश का अनुमान नहीं है। रविवार और सोमवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश की संभावना नहीं है। 2 दिन असम और मेघालय में बरसात के आसार नहीं है। रविवार और सोमवार को अरुणाचल प्रदेश में बारिश का अनुमान नहीं है। वहीं 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी बरसात के आसार नहीं हैं। अगर मध्य भारत की बात करें तो रविवार और सोमवार को पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। वहीं 2 दिन छत्तीसगढ़ में बरसात के आसार नहीं हैं। जबकि रविवार को मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। 2 दिन मराठवाड़ा में बरसात का अनुमान नहीं है। वहीं रविवार को गुजरात में इक्का दुक्का स्थानों पर बादल बरस सकते हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो रविवार और सोमवार को तटीय आंध्र प्रदेश में बरसात का अनुमान नहीं है। साथ ही 2 दिन रायलसीमा में भी बरसात के आसार नहीं है। जबकि रविवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगह बारिश की संभावना है। साथ ही सोमवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। साथ ही अगले 2 दिन केरल में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। रविवार और सोमवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगह कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। और अब बात मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर आइए डालते हैं नजर। हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह हुई बरसात। पंजाब के कई हिस्सों में बारिश हुई। वहीं हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं बादल बरसे। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कहीं कहीं हुई बारिश। रायलसीमा में इक्का दुक्का जगह बरसात हुई। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगह बादल बरसे।
पंजाब में कहीं कहीं शीतलहर चली। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह चली सर्द हवाएं। हरियाणा में कहीं कहीं दिन रहा ठंडा। पंजाब के कुछ हिस्सों में दिन काफी ठंडा महसूस किया गया। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह काफी ठंडक महसूस की गई। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं घना कोहरा छाया रहा। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी कहीं कहीं घना कोहरा देखने को मिला। और आइए बात कर लेते हैं तापमान की। देखते हैं देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले बात अधिकतम तापमान की। हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। वहीं अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। जबकि हरियाणा और दिल्ली में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे रहा। साथ ही पंजाब में भी कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे दर्ज हुआ। वहीं सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम रहा। साथ ही पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम दर्ज हुआ। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान तटीय कर्नाटक के मैंगलोर में रहा। यहाँ का अधिकतम तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री अधिक रहा। साथ ही अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो यहाँ पर कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। पश्चिमी मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें कोंकण और गोवा की तो यहाँ कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। जबकि सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल में इक्का दुक्का जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम दर्ज हुआ। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। इसके अलावा बिहार में कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। इस बीच देश में सबसे कम तापमान उत्तराखंड के पंतनगर में रहा। यहाँ का न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें पालक की खेती। आप देखते रहें दूरदर्शन किसान। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब बात करते हैं खेती किसानी की। सर्दियों के इस मौसम में फसलों की देखभाल कैसे करें और किन इलाकों में कौन सी फसलें बोई, जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। भारत के ज्यादातर हिस्सों में रबी की फसलें बोई जा चुकी हैं। फिर भी कुछ जगह वहाँ की जलवायु के हिसाब से रबी की 75 किस्में बोई जा रही हैं। जम्मू और कश्मीर के किसान देर से तैयार होने वाली गेहूं की 75 किस्में बो सकते हैं। इसी तरह पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के पास के इलाकों में भी 75 किस्म की बुआई की जा सकती है। पश्चिमी हरियाणा में टमाटर और प्याज की बुआई करें। वहीं उत्तर प्रदेश के मध्य और पूर्वी भागों में जिन किसानों ने गेहूं की बुआई पूरी नहीं की है वो जल्द पूरी कर लें। जबकि उत्तर प्रदेश में लहसुन की बुआई जारी रखें। यहाँ के किसान आलू की रोपाई भी कर सकते हैं।
पूर्वी उत्तर प्रदेश में अभी रबी के मौसम के काबुली चने की बुआई करें। साथ ही यहाँ के किसान सरसों, मूंग और उड़द की बुआई भी कर सकते हैं। पश्चिमी राजस्थान में जौ की बुआई जारी रखें और पछेती किस्म के गेहूं की बुआई करें। उत्तरी भारत में जहाँ जहाँ ठंड ज्यादा पड़ रही है, वहाँ किसान सब्जियों की फसल और नए पौधों को पाले से बचाएं। फसलों को पाले से बचाने के लिए समय समय पर जरूरत के हिसाब से सिंचाई करते रहें। फसल में कीट और रोग दिखने पर विशेषज्ञ की सलाह से निवारण करें। गुजरात के किसान जीरा, चने और रबी की दलहनी फसलों की बुआई करें। वहीं सौराष्ट्र और कच्छ में अरंडी की कटाई का काम करें। कोंकण में रबी की धान की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर लें। पूर्वी विदर्भ में रबी की धान की बुआई के लिए खेत तैयार करें। विदर्भ के किसान पालक, मेथी, मूली, गाजर और धनिया की बुआई जारी रखें। और अब बात आज की फसल की, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे पालक के बारे में। पालक की बुआई का समय चल रहा है। इसकी पत्ता सब्जी के रूप में काफी पसंद किया जाता है। पालक स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और लौह तत्व भी भरपूर पाए जाते हैं। पालक की खेती लगभग पूरे देश में की जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ये अधिक उगाई जाने वाली फसल है। आइए देखते हैं पालक पर हमारी। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें, ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। और अब बात मौसम के अनुसार खेती की। असम में बोरो धान की रुपाई का काम करें। असम के किसान तुरई की बुआई का काम भी कर लें। मेघालय में उन्नत किस्म के मटर की बुआई कर सकते हैं किसान। मेघालय के किसान मूली, गाजर और शलजम जैसी सब्जियां बोएं। यहाँ के किसान गोभी वर्गीय सब्जियों की बुआई भी कर सकते हैं। मेघालय में अदरक और हल्दी की खुदाई का काम करें। मिजोरम के किसान सरसों की फसल में हल्की सिंचाई करें। इन दिनों सुबह के समय सिंचाई करना सही रहेगा। मिजोरम के किसान तिल की कटाई का काम कर लें, समय पर करें तिल की कटाई। भिंडी की तुड़ाई भी समय पर कर लें। और मौसम खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे डालेंगे नजर खेती और मौसम से जुड़ी खास खबरों पर। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मौसम खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की।
कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात मौसम के लिहाज से खेती की। पश्चिमी उड़ीसा में गर्मियों में तैयार होने वाले धान बोएं। उड़ीसा में मूंग और उड़द की बुआई भी कर सकते हैं। उड़ीसा के किसान अरहर की कटाई करें। ओडिशा में कपास को चुनने का काम समय पर कर लें। बिहार और झारखंड में पछेती गेहूं की बुआई कर सकते हैं। झारखंड के मध्य और उत्तर पूर्वी पठार इलाके में भी पछेती किस्म के गेहूं बोएं। झारखंड में उन्नत किस्म के पछेती आलू की बुआई भी कर लें। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में गेहूं की बुआई जल्द पूरी करें। यहाँ के किसान दलहनी फसलों की बुआई भी कर सकते हैं। गांगे और तटीय पश्चिम बंगाल में सूरजमुखी की बुआई करें। और बुलेटिन में एक बार फिर से नजर डालते हैं मौसम की अहम झलकियों पर। रविवार और सोमवार को पंजाब में कहीं कहीं भारी बरसात का अंदेशा है। सोमवार को हरियाणा और दिल्ली में इक्का दुक्का जगह हो सकती है तेज बारिश। सोमवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। 2 दिन पंजाब और हरियाणा में कहीं कहीं ओले पड़ने की भी संभावना। सोमवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कहीं कहीं पड़ सकते हैं ओले। रविवार को राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं ओले पड़ने का अनुमान। 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कहीं कहीं ओले पड़ने की संभावना। रविवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं ओले पड़ने का अंदेशा। रविवार को कच्छ के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने की संभावना। रविवार को ओडिशा में कहीं कहीं घना कोहरा छाने के आसार। और चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।